हेलो स्टूडेंट, आज फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका स्वागत है। यह बोर्ड की परीक्षाओं के साथ साथ अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला जो क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपके सामने ऑप्शन है, मिश्रण है कि यौगिक है कि तत्व है कि मिश्र धातु है। तो जो बेकिंग पाउडर होता है वो कंपाउंड नहीं होता है, उसमें देखिए कुछ न कुछ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है, इत्यादि एसिड वगैरह भी मिक्स होते हैं, लेकिन ये बफर होता है, इसलिए एसिडिक या बेसिक नहीं होता है। इसलिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, सही हो जाएगा आपका। जो सेकंड है, निम्नलिखित में कौन सा क्षारक है, तो इसमें जिंक ऑक्साइड आपका क्या होगा, क्षारक हो जाएगा। बाकी सब क्या है, सल्फर का ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड, सेलेनियम का ऑक्साइड, ये सब जो होगा वो बेसिक नेचर का नहीं होगा, ठीक है। जबकि जो धातु होते हैं उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। और कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं। यानी वाटर सॉल्युबल जो बेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो वाटर सॉल्युबल जो बेस होते हैं उनको हम एल्कली कहते हैं, हिंदी में उसको क्षार कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अम्ल है, क्षार है, लवण है, इनमें से कोई नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। इनको हम लोग इंग्लिश में एल्कली कहते हैं, ठीक है, एल्कली कहते हैं। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, तनु HCl का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो देखिए एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तनु HCl का पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 के करीब होना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, निम्न में से कौन सा एसिड है। जो आपके सामने दिया गया कंपाउंड है उनमें से पूछा जा रहा है कि एसिड इसमें से कौन सा होगा। कैल्शियम ऑक्साइड, KOH, NaCl, HCl, तो HCl सही हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड तो बेसिक नेचर का होगा, KOH भी आपका क्या है, एल्कली है, NaCl लवण है और HCl आपका क्या है, अम्ल है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। ऑप्शन आपके पास है, वाइट होता है मतलब श्वेत होता है, कि पीला होता है, कि हरा होता है, कि काला होता है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है वो सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय होगा। अगर मान लीजिए आपको पीएच वैल्यू दिया गया है तो उस आधार पे आप क्या कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जिसका पीएच सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। इस समय कड़ाके की एकदम सर्दी पड़ रही है, ठीक है। अब सोचिए कितना कम टेम्परेचर है, हमको लग रहा है कि इस समय 3 या 4 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, तो काफ़ी इस समय दिक्कत है।
लेकिन फिर भी हम लोग उसमें वर्क कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है, यानी कौन सा इसमें से साल्ट है। तो HCl जो फर्स्ट आपका है, HCl क्या होगा, अम्ल हो जाएगा। NaCl साल्ट है, ठीक है। NaOH एक बेस है, और HBr ये भी एक एसिड है, इसलिए बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होगा। H2H2O7 तो ओलियम का होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हमने चूज किया है, ठीक है। आसान क्वेश्चन का चुनाव किया गया है। जो भी क्लास किया होगा वो आसानी से सारे क्वेश्चन कर लेगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्लास नहीं किए हैं, तो वो भी इनको लेकर के प्रैक्टिस करेंगे तो उनका सारा क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होगा। सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3। ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, Na2CO3 है, NaHCO3 है, CaCO3 है, NaCl है। तो ये Na2CO3 आपका क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। NaHCO3 होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और CaCO3 हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। NaCl आपका हो गया सोडियम क्लोराइड, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक होगा। तो CH4 एक मेथेन, आप जानते हैं सहसंयोजक बंध बनाता है, ये भी सहसंयोजक बंध बनाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे बनाता है, ठीक है। CaCl2 क्या होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और क्लोराइड क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। अमोनिया भी क्या होगा, एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। KOH है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक क्षार होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। फिफ्टीन कह रहा है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर कैसा होता है, ठीक है। फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल होता है वो किस रंग का होता है, सफ़ेद होता है कि हरा होता है कि लाल होता है कि भूरा होता है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, हरा होता है। अगला जो क्वेश्चन है, जल का pH वैल्यू कितना होता है। pH मतलब होता है, pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। P फॉर पोटेंज होता है, पोटेंज मीन्स होता है पावर, और एच आप जानते हैं यहाँ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रता इसमें देखा जाता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मीन्स होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता। तो जल का pH जो होता है वो 7 होता है। निम्न में से कौन एक अम्ल है, कौन सा इसमें से एसिड है, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, ये भी सोडियम ऑक्साइड जो होगा वो एक मेटल का ऑक्साइड है, तो वो भी बेसिक नेचर का होगा, लेकिन ये Cl इसमें क्या है, अम्ल है, इसलिए सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। यदि कोई विलयन नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, तो उसका pH वैल्यू क्या होना चाहिए। तो कोई भी अगर विलयन, कोई भी सॉल्यूशन नीले लिटमस को अगर लाल कर देता है तो उसका pH वैल्यू क्या होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक्वारजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। एक्वारजिया जो होता है, अम्लराज कहते हैं, जो सुनार वगैरह होते हैं उनके पास ये होता है, ठीक है। गोल्ड चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक्वारजिया की खासियत होती है कि यह गोल्ड और प्लेटिनम दोनों से रिएक्शन कर सकता है, जबकि अकेले HCl या HNO3 जो है उसके अंदर इतना पावर नहीं है कि वह गोल्ड से रिएक्शन कर सके।
इसलिए HCl और HNO3 को 3:1 के रेशियो में क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, 3:1 के अनुपात में मिला दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH वैल्यू संभवतः कितना होना चाहिए। तो जब भी कोई विलयन लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर दे, तो उसका pH वैल्यू क्या होता है, 7 से अधिक होता है, यानी वो बेसिक होगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10। फिर कह रहा नीला थोथा यानी ब्लू विट्रियल कहते हैं इसको, का रासायनिक सूत्र क्या होगा, यानी इसका केमिकल फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। इसके बाद अगला है 22, बेकिंग सोडा का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो एक होता है बेकिंग सोडा और एक होता है धावन सोडा। धावन सोडा को वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। यहाँ बेकिंग सोडा आपसे पूछा जा रहा है, तो बेकिंग सोडा जो होगा वो क्या हो जाएगा, NaSCO3 हो जाएगा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। जबकि यही धावन सोडा जब पूछा जाता है सोडियम कार्बोनेट वहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, Na2CO3। अगला जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 23, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखिए ब्लीचिंग पाउडर की एक खासियत होती है, वो क्या करता है, रंग उड़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कलर को डिस्कलर करने में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, CaOCl2 हो जाएगा। सक्रिय धातुएं एसिड से क्या विस्थापित करती हैं, यानी जो एक्टिव मेटल होते हैं वो एसिड से जब रिएक्शन कराया जाता है तो उसमें से क्या बाहर कर देते हैं, तो हाइड्रोजन क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। जैसे सोडियम का ही क्या करिए, रिएक्शन करा दीजिए अगर, ठीक है, 2 सोडियम का H2SO4 से क्या कर देगा, Na2SO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, यानी सोडियम सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस को बाहर करता है, विस्थापित कर देता है। और इस PDF में 25 यानी जो लास्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातन गुण को प्रदर्शित करता है, यानी सब्लिमेशन प्रॉपर्टी को इनमें से कौन सा आपको बताना है कि रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो नमक है, ये तो करेगा ही नहीं। सोडियम कार्बोनेट ये भी नहीं करेगा। ये क्या है, सी ऑप्शन आपका है NH4Cl, यानी नौसादर है। नौसादर क्या करता है, सब्लिमेशन प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किया था एसिड बेस से, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये एक बेसिक आपका आइडिया है। ठीक है, और भी हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक। अभी तो हम इजी क्वेश्चन को ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, जितने भी PDF हमने बनाए हैं सब में आसान क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है, ताकि पहले आसान से तब हम टफ की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए। ठीक है, निश्चित तौर पे आपका बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू।